क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? सिर्फ 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी की, जो आपकी लाइफ बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जो फास्ट प्रोडक्टिविटी अचीव करना चाहते हैं, जो अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं और जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी किताब, या कह सकते हैं एक ऐसे गाइड को, जो आपकी मदद करेगी 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी। ये रूल्स साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है और ये बताते हैं कि हमारा दिमाग, ब्रेन, किस तरह सबसे अच्छे से काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा देर तक काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेकिन ये सच नहीं है। प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट है स्मार्ट वर्क और अपने दिमाग की नेचुरल वर्किंग रिदम को समझना। जब आप अपने ब्रेन के रूल्स के मुताबिक चलते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से 8 रूल्स हैं जो आपको सिर्फ 21 दिनों में सबसे आगे निकलने में मदद करेंगे। रूल 1, ऑप्टिमाइज योर फोकस, द डीप वर्क प्रिंसिपल। सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल है डीप वर्क। आजकल हम सब डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, ये सब हमारे फोकस को तोड़ते हैं। फास्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरा फोकस दें। आपको क्या करना है? ब्लॉक टाइम अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स ब्लॉक कीजिए, जैसे कि 90 मिनट्स या 2 घंटे। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जब आप डीप वर्क कर रहे हों तो अपना फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। अपने वर्क स्पेस को साफ रखें। सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक ही टास्क पर काम करें। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। यह सिर्फ आपकी एफिशिएंसी को कम करता है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस के लिए जिम्मेदार है, तभी अच्छे से काम करता है जब उसे कोई और इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। डीप वर्क से आप किसी भी टास्क को कम समय में हाई क्वालिटी के साथ पूरा कर पाते हैं। रूल 2, रिचार्ज योर ब्रेन, द पावर ऑफ ब्रेक्स। आपकी कार हो या आपका फोन, यूज रिचार्ज की जरूरत होती है। इसी तरह आपके दिमाग को भी जरूरत होती है। बहुत लोग गलती करते हैं, वो बिना ब्रेक लिए घंटों काम करते रहते हैं। इसे फटीग और बर्नआउट होता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। हमारा दिमाग एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही हाई इंटेंसिटी वर्क कर सकता है। इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। द पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक, इसका एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है? हर 50 से 90 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लें, 5 से 10 मिनट। ब्रेक के दौरान स्क्रीन से दूर रहें, खड़े हो जाइए, स्ट्रेच कीजिए या पानी पीजिए। लंच, ब्रेक को ठीक से यूज करें। अपने डेस्क से उठकर खाना खाएं और अपने दिमाग को काम से बिल्कुल हटाने की कोशिश करें। रेस्टिंग पीरियड में हमारा दिमाग कंसोलिडेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, जिससे आप जब वापस काम पर लौटते हैं तो फ्रेश पर्सपेक्टिव और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं। Rule 3, prioritize like a pro, the MIT principle. फास्ट प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे काम करें। इसका मतलब है कि आप सही काम करें। प्रोडक्टिविटी गुरु हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, MITs, को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपको क्या करना है? हर दिन सिर्फ 1 से 3 MITs आइडेंटिफाई करें। ये वो टास्क्स होने चाहिए जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अपना दिन शुरू करने से पहले सबसे पहले इन MITs पर काम करें जब आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज्यादा हो, यूजुअली सुबह का समय। जब तक आपके MITs पूरे ना हो जाए, तब तक कम इंपॉर्टेंट टास्क्स जैसे कि ईमेल्स चेक करना या मीटिंग्स अटेंड करना को टाल दें। इसे ईट दैट फ्रॉग टेक्निक भी कहते हैं, जहां आप दिन का सबसे मुश्किल और जरूरी काम सबसे पहले करते हैं। जब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है तो आपको
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग आती है और बाकी दिन के लिए मोटिवेशन बना रहता है। रूल 4, मूव योर बॉडी, मूव योर ब्रेन। द एक्सरसाइज लिंक। ये रूल शायद आपको प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ ना लगे, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि फिजिकल एक्टिविटी और ब्रेन फंक्शन का बहुत गहरा रिश्ता है। एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छी चीज है। एक्सरसाइज से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, रिलीज होता है, जो नए ब्रेन सेल्स को बनाने में और एग्जिस्टिंग सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। यह आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर को बढ़ाता है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, जिससे आपका फोकस बेहतर होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आपको क्या करना है? अपने रूटीन में हर दिन कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग या योगा शामिल करें। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो हर घंटे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और थोड़ा घूमेंगे। एक फिजिकली एक्टिव बॉडी एक मेंटली एक्टिव ब्रेन को सपोर्ट करती है। रूल 5, स्लीप स्मार्टर नॉट हार्डर। द मेमोरी कंसोलिडेशन फेज। एक फास्ट प्रोडक्टिव पर्सन कभी भी नींद की कमी को नजरअंदाज नहीं करता। कम नींद लेना शॉर्ट टर्म में काम करने में मदद कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी प्रोडक्टिविटी, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। क्या होता है जब आप सो रहे होते हैं? नींद के दौरान आपका दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है, जिससे मेमोरी बनती है, ब्रेन टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ करता है। ये इमोशनल रेगुलेशन के लिए जरूरी है। आपको क्या करना है? हर रात 7 से 9 घंटे की क्वालिटी नींद लेने का टारगेट रखें। एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना। सोने से पहले स्क्रीन टाइम, फोन, लैपटॉप अवॉइड करें, क्योंकि ब्लू लाइट मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकता है। अच्छी नींद वो फाउंडेशन है जिस पर फास्ट प्रोडक्टिविटी की बिल्डिंग खड़ी होती है। रूल 6, मास्टर द एनवायरनमेंट, द कंट्रोल प्रिंसिपल। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर डालता है। आपका दिमाग आसपास की चीजों से बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। एक गंदी शोर शराबा वाली जगह पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। यहां आपको क्या करना है? डीक्लटर। अपने डेस्क और कंप्यूटर डेस्कटॉप को साफ रखें। कम क्लटर का मतलब है कम विजुअल डिस्ट्रैक्शन। अपने डेस्क या कंप्यूटर डेस्कटॉप को साफ रखें। कम क्लटर का मतलब है कम विजुअल डिस्ट्रैक्शन। अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो ब्राइट व्हाइट लाइट का उपयोग करें। कंट्रोल नॉइज। अगर शोर है तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या एम्बियंट म्यूजिक जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का यूज करें। कुछ लोगों के लिए व्हाइट नॉइज भी काम करता है। एयर क्वालिटी। क्लीन और कूल एयर आपके दिमाग को फ्रेश रखती है। खिड़की खोल दें या अच्छा वेंटिलेशन यूज करें। एक ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट आपके दिमाग को बताता है कि अब काम करने का समय है, जिससे आप ऑटोमैटिकली फोकस्ड हो जाते हैं। रूल नंबर 7, लेवरेज योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम, द क्रोनोटाइप एडवांटेज। हर इंसान का दिमाग अलग अलग समय पर पीक परफॉर्मेंस देता है। इसे आपका क्रोनोटाइप कहते हैं। कुछ लोग सुबह उठकर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लार्क्स, जबकि कुछ लोग शाम और रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आउल्स। आपको क्या करना है? अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप दिन के किस समय सबसे ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करते हैं? अपने सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट टास्क्स, मिथ्स को अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम में स्केड्यूल करें। अपने कम एनर्जी वाले समय को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, फाइलिंग और आसान काम के लिए यूज करें। आप अपने दिमाग की नेचुरल रिदम के साथ काम करते हैं तो आप कम एफर्ट में हाई क्वालिटी आउटपुट दे पाते हैं। ये फास्ट प्रोडक्टिविटी का एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल रूल है। और रूल 8, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट, द न्यूरोप्लास्टिसिटी पावर। आखिरी रूल,
और शायद सबसे मोटिवेशनल रूल है ग्रोथ माइंडसेट। फास्ट प्रोडक्टिविटी सिर्फ टेक्निक्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि आप अपनी एबिलिटीज को किस तरह देखते हैं। हमारा दिमाग प्लास्टिक, न्यूरोप्लास्टिक है, जिसका मतलब है कि यह बदल सकता है और नए कनेक्शंस बना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स है। अगर वो किसी काम में अच्छे नहीं है तो वो कभी नहीं होंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज मेहनत, अच्छी स्ट्रैटेजीज और लगातार सीखने से डेवलप हो सकती है। आपको क्या करना है? अपने आप को चैलेंज करें। मुश्किल टास्क्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि रुकावट की तरह। मिस्टेक्स से सीखें। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को ब्लेम करने के बजाय एनालिसिस करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। लगातार सीखते रहें। नई स्किल्स सीखने और नॉलेज गेन करने से आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव बनता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड रखता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को हर दिन बेहतर बनाता चला जाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे 8 ब्रेन रूल्स फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी। अगर आप इन 8 रूल्स को सिर्फ 21 दिनों तक लगातार अप्लाई करते हैं, अपने फोकस को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने ब्रेन को रिचार्ज करते हैं, सही टास्क्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने बॉडी और नींद का ख्याल रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को मास्टर करते हैं और एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप अपने फील्ड में सबको पीछे छोड़ देंगे। प्रोडक्टिविटी एक रेस नहीं है, ये एक हैबिट है और अच्छी हैबिट्स सिर्फ 21 दिनों में बन जाती है। अब ये आप पर है कि आप आज से ही एक्शन लेना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट रूल कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।